ये कोई सत्यमेव जयते आए हैं। हाँ जी, सत्यमेव जयते। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अपनी माइक अनम्यूट करें। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, हाँ जी। हाँ जी, अ बताइए। जी, मैं पहली बार आया हूँ आपके चैनल में, तो आप काफ़ी ओके। इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे। तो हुँ, आपने हुँ। नाम साइंस जर्नी रखा है, तो मेरा हुँ, सिर्फ़ हुँ। एक क्वेश्चन था आपसे कि हुँ, हुँ। अगर आप देखेंगे कि इन जनरल ह्यूमन स्पीशीज़ जो है, वो सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, राइट? तो हुँ, हुँ। जो भी ये जो वर्ण व्यवस्था या जो भी जैसे आप बोल रहे थे कि जो पावर में है उन्होंने ही लिखा, तो क्या हुँ। आपको लगता है कि ये तो होना ही था मतलब जो भी पावर में रहता, वो यही काम करता? ये गलत है, नहीं, नहीं, परंतु ऐसा पावर ही वाले होता है ऐसा अगर आप नहीं करते एनिमल हैं। किंगडम भी देखेंगे जी सर, जी सर, जी सर, बोलिए। देखें, सबसे पावरफुल जी सर, इंडिया का राजा हुए सम्राट अशोक। सम्राट अशोक से बड़ा जी, भारत में आज तक कोई ऐतिहासिक कोई राजा नहीं हुआ, पुरातत्व सारा चीज़ देख के। जी, लेकिन उन्होंने कभी भी जी, जी, इंसानों को वर्ण व्यवस्था में नहीं बाँटा, ना ही किसी उसमें बाँटा, जी, बल्कि उन्होंने जी। उन सारे पेशाकारों को जो कपड़े हुँ, धुलते हुँ। हैं, जो रंगाई-पुताई करते हैं और जी, जो जी, कारीगर वर्ग हैं, सबका नाम जी, बाकायदे लिख-लिख के पेशाकारों का अपने शिलालेख पे जी, जीवंत कर दिया। उन्होंने जीव-जंतुओं जी, का 15-16 जीव-जंतुओं का नाम लिखवाया अपने शिलालेख पे कि इन जीव-जंतुओं का संरक्षण करना चाहिए, इनको मारना नहीं चाहिए। तो जी, आप देखें कि कोई भी पावरफुल व्यक्ति जो है राजा होते हुए भी इतनी असीम क्षमता थी, उनकी सरहदें ईरान तक जा रही थी, जी, अफ़गानिस्तान जा रही जी, थी, लेकिन उन्होंने क जी, हमेशा ही धम्म का प्रचार किया, अहिंसा को जी, बढ़ावा दिया उन्होंने कि हिंसा नहीं करनी है। एक जी, लड़ाई की है, जी, लेकिन उससे सबक लेकर लोगों में ये प्रचार फैलाया कि हम लोग दूसरों का दिल जीतें, राज्य भी जीत लेंगे, अगर दिल जीत गया तो वो हमारा ही हो जाएगा। तो उस जी, पर उन्होंने काम किया। पावरफुल लोग गलत देखें इतनी फ़िल्में बनती हैं स्पाइडरमैन, बैटमैन से लेके क्या-क्या जी, फ़िल्में बनती हैं एवेंजर, उसमें हमेशा जी, दिखाया जाता है जो पावरफुल है उसके पास बहुत जी, पावर है गलत काम करने का, लेकिन जी, हमेशा वो सही रास्ता चूज़ करता है। जी, हमेशा वो रास्ता चूज़ करता है जो मानवता के भलाई के लिए हो। लेकिन जी, वहीं जी, जी, विलेन को दिखाया जाता है कि जो विलेन होता है हुँ, उसके पास भी पावर होता है, लेकिन हमेशा वो जी, गलत रास्ता चूज़ करता है। तो जी, जिसके पास सत्ता है, पावर है, अगर वो गलत रास्ता चूज़ करता है, लोगों को डिवाइड जी, करता है, उसका गलत जी, फ़ायदा तो वो फिर गलत लोग कहलाते हैं, वो खलनायक कहलाते हैं। ये आज की जी। फ़िल्में भी दिखाती है। जी, अब जी। बोलिए। जी, आप सही बोल रहे हैं, परंतु आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया, वो एक स्पेसिफ़िक इंडिविजुअल का था। लेकिन अगर आप साइंस के बेसिस पे ही अगर आप किसी भी स्पीशीज़ का अगर आप बिहेवियर देखेंगे, तो उनका बिहेवियर ऐसा ही होता है कि वो जिसके पास ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आप किसी भी जाति के बारे में भी बोलेंगे, जो जाति के लोग जिनको रिज़र्वेशन मिला और जिन्होंने अच्छे पोज़ीशन्स पे हैं फ्रॉम रिज़र्वेशन बेनिफिट, तो वो अपने बच्चों के लिए वो बेनिफिट छोड़ते नहीं हैं। वो भी चाहते हैं उनके बच्चे भी वही बेनिफिट लें क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता ही हूँ जिनके पेरेंट्स भी रिजर्वेशन से बेनिफिट मिला और उनके बच्चों के लिए भी वो वापस वो ले रहे हैं हालांकि वो खुद बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं तो ये तो ह्यूमन मतलब टेंडेंसी है मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ नहीं, ये ह्यूमन ह्यूमन टेंडेंसी नहीं टेंडेंसी है। सत्यमेव फिर जयते ये ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है, ये धूर्तता की टेंडेंसी होती है, मैं बताता हूँ कैसे। आपने आरक्षण वाला जो पॉइंट किया वो इससे रिलेटेड नहीं है, पहले क्लियर कर दूँ। एक और बात बताता हूँ, दुनिया में बहुत सारे धर्म आए हैं, मज़हब आए हैं, रिलिजन आए। उसमें से आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा विस्तृत तौर पे फैला बिना तलवार से, बिना सलवार की जोड़ पे वो बुद्ध धर्म था। और उसने कभी भी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने से रोका लोगों को। दरअसल आप जो कह रहे थे ना कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, धम्म इसीलिए प्रचलित हुआ कि उसने इंसानों को इंसानियत सिखाई, कि हम एक एनिमल जो हैं, हम भी एनिमल की तरह नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर ये सिविलाइज़ेशन आनी चाहिए और उसी पर हम अच्छाई और बुराई का चुनाव करते हैं। तो जो धम्म होता है, जब वो आपको अच्छी चीज़ें सिखाता है कि आप जो हैं गलत चीज़ों को नहीं करेंगे, सही चीज़ों को करें। आप सक्षम हैं, गलत चीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छी चीज़ें कीजिए, तो लोगों का ना उस पर रिस्पेक्ट बढ़ता है, लोगों का उस पे विश्वास बढ़ता है, लोग उसको मानते हैं, ये बात होती है। पर अगर कोई उसको धर्म का रूप भी दे कि कहे कि ये धर्म है, मज़हब है, रिलिजन है, ये भी बात उसको कहे और फिर उसके नाम पर कहे कि हम गलत चीज़ को भी करेंगे क्योंकि इस पर हमारा आरक्षण है, जैसे ब्राह्मणवादी है।
वो आरक्षण ले रहा है कि हम किताब लिख रहे हैं, फिर भी मनुस्मृति लिख के सारा पावर अपने पे ले रहा है और कह रहा है कि हमको कोई सज़ा नहीं होगी या बाकी सबको कूट-कूट के सज़ा होगी, प्राणदंड मिलेगा। तो वो अपनी शक्ति का रिज़र्वेशन ले तो रहा है आरक्षण, लेकिन वो कर क्या रहा है कि अपने फ़ायदे के लिए ले रहा है। उसको फिर धर्म नहीं कहते हैं। आप उसको आप ह्यूमन टेंडेंसी जो कह रहे हैं ना, वो ह्यूमैनिटी में नहीं आएगी, वो आएगी धूर्तता में। ऐसे समाज में इसको धूर्त कहा जाता है और ये स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल नहीं है। पूरी दुनिया में देख लीजिए, स्पाइडरमैन, बैटमैन से लेके एवेंजर, ये फ़िल्में भारत नहीं में नहीं बनती, ये ग्लोबल लेवल पे चल रही हैं, अमेरिका ने बनाई है, वो भी इस बात को मानता है कि शक्ति हो अगर सही जगह पे हम इस्तेमाल नहीं करें, गलत इस्तेमाल, तो उसको गलत कहा जाएगा। आप पता है क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणों ने जो धर्म परोस दिया ब्राह्मणत्व का और उसमें ब्राह्मणों ने जो रिज़र्वेशन ले लिया, आरक्षण ले लिया अपने ऊपर कि हर चीज़ हमारी पावर में, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं ह्यूमन टेंडेंसी कह के। तो उसको हम लोग कहते हैं धूर्तता की टेंडेंसी। वो ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि एक इंसान के पास सोचने की क्षमता है, लेकिन वो अगर गलत सोच रहा है, आपके धार्मिक किताबों में भी आपने रावण को ऐसे दिखाया कि वो विलेन है, क्योंकि वो किसी की महिला का अपहरण कर रहा है। वहीं राम भी गर्भवती बीवी को बाहर निकाल रहा है, लेकिन आप उसकी पूजा करवा रहे हैं। तो आपका धर्म भी क्या करता है कि जो गलत है, सिर्फ़ जिसको गलत दिखाना चाहता है, उसी को गलत कहता है, लेकिन कुछ गलतियों को अपना रिज़र्वेशन मान के उसकी अच्छाई भी बताने लगता है। अब आप जो आरक्षण की बात कर रहे थे, वो आरक्षण क्या है कि आप ये कह रहे हैं कि जो सदियों से, हज़ार साल से जिनको सताया गया, उनको अफ़र्मेटिव एक्शन दिया गया है कि आप इस आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने रिज़र्वेशन, अरे क्यों छोड़ेंगे रिज़र्वेशन? आपने हज़ार साल से छोड़ दिया क्या उनका कि वो अब निम्न जाति से ब्राह्मण बन गए? आपने ब्राह्मण बना दिया क्या? एक आरक्षण लेने के बाद से आपने उनको ये कह दिया क्या कि आज ये आप ब्राह्मण बन गए, आपका मान-सम्मान हमारे बराबर हो गया, आपकी रोटी बेटी का शादी जो है हमारे बराबर होगा, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर के बगल में आपका घर होगा, सब दे दिया क्या आपने? सिर्फ़ एक सरकारी नौकरी लग लग जाने से, सिर्फ़ 50 60 हज़ार महीना उठा लेने से, उतना करने से और इसीलिए वो छोड़ दे? नहीं, रिज़र्वेशन का मुद्दा जो है वो आप लोगों की जो सामाजिक भेदभाव था उसको हटाने के लिए है। ये रिज़र्वेशन छोड़े, आपने आज तक रिज़र्वेशन नहीं छोड़ा। आप लोगों ने मंदिर जितने खोले हैं, शंकराचार्य जितने बन के बैठे हैं, जितने जहाँ पे, वहाँ तक आज तक आपने नहीं छोड़ा और रिज़र्वेशन आप बात किए, स्पेशल पार्टिकुलर आपने बात किया कि ये लोग रिज़र्वेशन, अरे वो अगले 1000 साल तक आप उस पे बात नहीं करनी चाहिए आपको। हम लोग 1000 साल का एक दायरा लेके चल रहे हैं कि 1000 साल तक आपने 100% रिज़र्वेशन रखा है, तो 5%, 60, 10%, 15% रिज़र्वेशन के पीछे आप जो है कह रहे हैं कि रिज़र्वेशन नहीं छोड़ा। अरे आपने ईडब्ल्यूएस कोटा ले लिया आरक्षण का। ये चीज़ है यहाँ पे सर सर मैं बात करूँ, सत्यमेव आपने जयते। मुझे अब म्यूट किया, बोलिए। मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं करने मिल रहा है। आप ए इतने सारे एक ए पॉइंट। 1 मिनट, 1 मिनट सत्यमेव जयते। म्यूट की बात नहीं है, मैं बोल रहा था। जब मैं अब आपकी बारी आएगी तो आप बोलेंगे, इसको म्यूट नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि मेरी बात चल रही है। मेरी बात जब जी, खत्म जी होगी तब सर, जी आपकी सर। बात चलेगी। अब ये बोलिए। सही बात है, हाँ, अब सही बोलिए। बात है। जी सर, सर। नहीं, नहीं, आप बोलिए। सर मैं, हाँ सर, सो मैं सिर्फ़ एक पॉइंट बोल रहा हूँ सर। मैंने जब रिज़र्वेशन की बात की, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रिज़र्वेशन या कोई भी रिज़र्वेशन छोड़ दें। मैं एग्री करता हूँ कि अगर सालों-साल जिनके साथ गलत हुआ, तो उनको मिलना चाहिए उनका ड्यू। आई एग्री विथ यू। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जिस परिवार को रिज़र्वेशन मिला, वो परिवार स्वयं अपने ही कम्युनिटी के लोगों के लिए रिज़र्वेशन नहीं छोड़ रहा है, जबकि वो खुद बेटर ऑफ हो सत्यमेव गया है। जयते, जी सर। सत्यमेव जयते। जी सर, क्या जी सर। सारे जितने ब्राह्मण बने हैं, जो अपने को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जी ब्राह्मण सर। हैं, वो क्या उन जी लोगों सर। ने अपने को शूद्र शूद्र घोषित कर दिया? सर क्या मैं उन रिस्पॉन्ड लोगों करूँ ने इसका? इतने साल तक, भई रिज़र्वेशन है ना, ब्राह्मण होना सर रिज़र्वेशन है। सर आपने आपने एक जो प्रश्न धर्म दिया, पूछा, 1 मैं उसका मिनट, 1 जवाब। मिनट, सत्यमेव जयते, सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। जितने ब्राह्मण जो मंदिर में जाके पुजारी बन जाते हैं, वहाँ के पीठाधीश बन जाते हैं, तो चलो ठीक है, वो तो बन गए वहाँ पे, उनको आरक्षण मिल गया, ब्राह्मण थे ही इसीलिए बन गए। या घर में जितने भी आपके ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण थे, तो अब क्या वो शूद्र बन गए? रिज़र्वेशन छोड़ दिया कि अब हम जन्म लेते ही ब्राह्मण नहीं बनेंगे, अब हम शूद्र बनेंगे। अगर वो अपना रिज़र्वेशन छोड़ दिए हैं तब तो आपकी बात मान ली जाएगी कि हाँ भाई, भारत से जो है जिस रिज़र्वेशन के कारण जन्म लेते ही हम ब्राह्मण हो जाते हैं इसीलिए ऊँच है और ये शूद्र है, उसी के कारण तो उनको दिया गया था अफ़र्मेटिव एक्शन। तो अगर इन्होंने छोड़ दी हो तब हम इधर की बात करें। आप बता दीजिए, आप उधर की बात ही नहीं कर रहे, उन्होंने अपना रिज़र्वेशन ही आज तक नहीं छोड़ा और आप बात कर रहे हैं अफ़र्मेटिव एक्शन की कि ये छोड़ दें। अरे ये क्यों छोड़ेंगे? आप हज़ार साल से लेके आ रहे हैं, अभी ये इधर हज़ार साल भी नहीं हुआ और आप उधर छोड़े भी नहीं या दूसरे से छुड़वाने की बात कर रहे हैं आप। अरे आपने ईडब्ल्यूएस कोटा ले लिया। सत्यमेव जयते, आपने सुदामा कोटा ले लिया। इतना आरक्षण की जन्म लेते ही आपने दूसरों को धन रखने का अधिकार नहीं दिया और आप जो हैं कह रहे हैं कि वो छोड़ दे, छोड़ेंगे क्यों?
ऐसा कौन-सा आपने नियम बना दिया है भाई कि उनको छोड़ देना है? क्या एक किसी बच्चे की सरकारी 2 राष्ट्रपतियों का उदाहरण हम देख लेते हैं। 2 राष्ट्रपति थे, पिछला कोविद जी थे, अभी राष्ट्रपति जो हैं महिला मुर्मू जी हैं। क्या इन दोनों के साथ मंदिर में गए थे, भेदभाव रुक गया? ये तो राष्ट्रपति हैं, देश की प्रथम महिला थी, प्रथम नागरिक हैं दोनों। क्या इन लोगों के साथ भेदभाव नहीं हुआ? हुआ। आप किस आरक्षण को छोड़ने की बात कर रहे हैं भाई? जो राष्ट्रपति बनने के बाद से भी ब्राह्मण की इतनी हिम्मत हो जा रही है, वो ऐसा रिजर्वेशन लेके बैठ गया है कि अरे तुम लोग जो है गर्भगृह में नहीं घुस सकते हो, गैर ब्राह्मण नहीं घुस सकता है, इतनी तक कह देता है, आप उनकी आरक्षण ही नहीं छुड़वा रहे हैं। जो राष्ट्रपति बन गया उससे करें आप आरक्षण छोड़ दो। अरे उनको अब भी अधिकार नहीं मिल रहा है राष्ट्रपति बनने के बाद तो। आप किस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं सत्यमेव जयते? क्लियर कीजिए ज़रा हमें। हाँ जी। सर मैं आपकी बात हाँ सर, सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जो हुँ। गलत उनके जिनके भी साथ भी गलत हुआ है तो उनको दे शुड बी थ्रू अफर्मेटिव एक्शंस दे शुड गेट द राइट्स। मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। सर मैं कुछ और बोल रहा हूँ सर, जो अगर अगर आप हैं सर, सोचिए कि आपके घर में कुछ लोग हैं और आपका जब पेट भर गया तब आप दूसरों के लिए खाना छोड़ेंगे, हाँ या ना? मैं गलत बोल रहा हूँ सर? सत्यमेव जयते ईडब्ल्यूएस अब कोटा अगर क्यों आया? ब्राह्मणों ने अपना रिजर्वेशन क्यों नहीं छोड़ दिया? ईडब्ल्यूएस अलग से कोटा लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? सर अगर सर तो ब्राह्मण को आपका ऐसा ये लगता था आर्गुमेंट कि मेरे पेट भर गए हैं, सुन लीजिए सत्यमेव जयते, अगर ब्राह्मणों को ऐसा लगता था कि मैं जो है नौकरी ले लिया, आईएएस बन गया, मेरा बेटा भी आईएएस, पीसीएस बन गया, अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अब चलते हैं प्राइवेट कंपनी खोलते हैं, उसमें अपने लोगों को नौकरी देंगे, इसको सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं, जिन ब्राह्मणों को नहीं मिला है उनको अब मिल जाए। आपने क्यों नहीं छोड़ा? आपको छोड़ देना चाहिए था, आप तो हज़ार साल से भी मंत्री रहे हैं राजाओं के शागिर्द रहे हैं, सलाहकार रहे हैं। तो क्या कोई भी ब्राह्मण जो है उसने ये घोषणा कर दी है कि हमारे बच्चे अब जो है शासक में नहीं जाएँगे, हम प्राइवेटाइज़ेशन में जाएँगे और इन हमारे जो गरीब ब्राह्मण हैं उनको अब हम शासन में जाने के लिए अपना पद छोड़ रहे हैं। क्या ऐसा किया किसी ब्राह्मण ने? घोषणा की है ऐसा? बताइए। सर बोलिए सत्यमेव सिर्फ जयते मुझे जी। 2 बात बोलने दीजिए। हाँ जी सर, मुझे सिर्फ 2 बोलिए, बात बोलने दीजिए। बोलिए, पहली बोलिए। बात ये है कि आपका कोर आर्गुमेंट अगर ये है कि 2 wrongs मेक अ राइट, तो सर इट इज़ नॉट अ राइट आर्गुमेंट अनफॉर्च्यूनेटली इन माय व्यू। आई कुड बी रॉन्ग बट इन माय व्यू। अगर कोई अगला गलत कर रहा है, तो मैं भी गलत करूँ, तो दोनों रॉन्ग मिलके राइट नहीं होते। ये पॉइंट नंबर 1। आपने जो बात कहा टू रॉन्ग्स, भाई आप पता है क्या कह रहे हो? जो वंचित है, जो पहले से ही शोषित है, जिसका पहले से ही अधिकार छीना हुआ है, उसको जो अफ़र्मेटिव एक्शन मिला है, उसको आप गलती कह रहे हो। और जो शोषण किया है, हर चीज़ 100% लेके बैठा है, आज भी लेके बैठा है, उसको आप क्या कह रहे हो कि उससे अब आप जो है उसको वैसे ही रहने दो, उस पे आपने बात ही नहीं की। ये तो मैंने बात की ना उस पे, आपने तो बात ही नहीं की। अब आप क्या कह रहे हो कि अगर वो गलत है, तो दूसरा जो है, जो सही है, उसको आप गलत बता रहे हो। अरे भाई, वो गलत कैसे है? मैं कह रहा हूँ कि आप जो है जितनी संस्था है भारत में, आपने क्या 5% आरक्षण लिया था? 7% आरक्षण लिया था आपने आज़ादी से पहले? आपने 100% आरक्षण लिया था आपने। ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ पे, मनुस्मृति पे, जितने धर्म ग्रंथ है 100% आरक्षण था, एजुकेशन पे भी। तो आपने क्या 100% रिजर्वेशन दिया सारे जिसको आप शूद्र कहते हो, अछूत कहते हो, ओबीसी कहते हो, दिया आपने? नहीं दिया आपने। 100% दे दो, 1000 साल तक, जब दोनों बराबर हो जाएगा तब हम उस पे बात करेंगे। अभी पता है आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि आपके बाप-दादा जो हैं दूसरों की ज़मीन छीन लिए, पढ़ने नहीं दिए, उनके घर की औरतों को उठा ले जाते थे, मारते थे, काटते थे और फिर आप क्या कह रहे हो कि अब तो मैं उनका बेटा हूँ और अब जो है आप लोगों को जो अफ़र्मेटिव एक्शन मिल रहा है कि आपके साथ ये जो बुरा हुआ है, उस सुविधा आप लोग मत लो। मत लो उसको, क्योंकि मैं जो है अब सही सोच रहा हूँ, मैं सीधा सोच रहा हूँ। अरे भाई! क्या आपने उनकी ज़मीनें लौटा दी? क्या जितने एससी, एसटी, ओबीसी थे, उनके जो संसाधन छीने गए हैं अंग्रेजों के समय में, ब्राह्मण तो कहते थे कि हम तो सुदामा थे, हमेशा माँग के खाते थे, लेकिन सारे ब्राह्मणों के घर बने हुए हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं, सारे जितने भी अपने ब्राह्मणवादी हैं, सबकी बड़ी-बड़ी ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें कहाँ से आ गई उनके पास भाई? और ये जितने एससी, एसटी, ओबीसी हैं, भूमिहीन कैसे हो गए? क्या आपने वो सारी चीज़ें लौटा दी? अगर नहीं लौटाई है, तो उन लोगों को जो अफ़र्मेटिव एक्शन मिल रहा है, वो गलत कैसे है भाई? आप गलत कैसे कह दिए हैं? हैं? सर उनको सर तुलना कैसे आप कर दी उस अफ़र्मेटिव एक्शन को आप? सर हाँ, बोलिए आप। सर बोलिए। सर आप मेरी बात बोलिए ना आप। मुझे रखने ही नहीं दे रहे हैं और नहीं, नहीं जब आप मैं रखिए ना। आप आप रखें, सुनें आप रखें। आपने जो पॉइंट रखा था मैंने उस पर टिप्पणी दी है। आप अपनी दूसरी बात रखिए ना। दूसरी सर बात दे रखिए। आपने कहा कि 2 बातें। मुझे जब ऐसा लगता है कि आपकी एक जो बात है उसका मैं उत्तर अगर छोड़ दिया अभी तो शायद बाद में मैं खुद भूल जाऊँगा कि मुझे आपने प्रश्न क्या पूछा था, तो मैं वहीं पे दे देता हूँ। फिर अब मैंने क्या कहा कि अब आप दूसरी अपनी बात रखिए। आप रख लेंगे बात तभी मैं बोलूँगा ना। मैं ऐसा थोड़ी कर रहा हूँ कि आपको बोलने नहीं दूँगा। आप बोलिए ना, आप दूसरी बात रखिए।
बोलिए। जी सर। सर मेरे पहले ही पॉइंट को आपने मुझे मेरे चीज़ को रिफ्रेश करके बताया कि आप ये बोल रहे हैं, आप वो बोल रहे हैं। मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा था। तो मेरे ख्याल अच्छा, से नितेश सर आप्टे वो आपके उनको लिए कुछ सर लिखे हुए उनको हैं। मैं तो उनसे डिबेट करने नहीं आया ना सर, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, उनको नहीं, लिखने नहीं दीजिए। नहीं, नहीं, आप मुझसे ही बात कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो जब उनको कोई लोग सर अपनी अभी बातें कुछ लिखते सर हैं, अगर आप सुन लीजिए ना। अरे सुन जी सर। लीजिए, आपने कहा था ना कि 2 रॉन्ग्स मिल के राइट नहीं बना सकते हैं। आपने 2 रॉन्ग्स कहा कैसे? जो अफ़र्मेटिव एक्शन है बहुजनों का, उसको आपने रॉन्ग कैसे कह दिया? आप उनको रॉन्ग कह सकते हैं जो वंचित है। वंचित को अगर कुछ दिया जाता है, उसको आप रॉन्ग कैसे कह सकते हैं? इससे तो ये पता चलता है, सत्यमेव जयते, कि आपके अंदर ब्राह्मणवाद इतना कूट-कूट के भरा हुआ है कि आप उस गहराई को, उस मर्म को समझ ही नहीं पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं। आपको ऐसी जो पट्टी सर पढ़ा दी गई आप है अगर जज, बहुजन ज्यूरी और समाज के लिए। एग्जीक्यूशनर दोनों बन जाएँगे, हुँ। तो फिर हम बात कैसे करेंगे आप सर? भी तो वही आप बने भी थे ना, जजमेंट आप दे भी रहे हैं। वही सर बने थे। नहीं देखिए, आप ही बने थे वही। आप वही बन के तो बोल रहे थे कि 2 रॉन्ग्स। आपने ब्राह्मणवाद को रॉन्ग भी सर नहीं आपके कहा था। पास नहीं, मैं बात कोई म्यूट नहीं, फिर हटा दूँगा ना मैं, फिर हटा दूँगा। यहाँ पे मैंने कहा आपसे कि यहाँ पे एक सुपर चैट आई है, उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे लोग सुनते हैं तो अपनी कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। आपने क्या कहा? मैं उसको नहीं पढ़ूँगा या उस पे मैं उनसे बात नहीं करूँगा। इसीलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा था, जिसको आप कह रहे हैं कि म्यूट कर रहे हैं। म्यूट आपको कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे सुपर चैट कर रहा है, वो अपनी अगर बात रख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी जो आते हैं बात करने, उनको भी इसमें सहयोग आपको देना पड़ेगा कि आप भी उनको जवाब दीजिए ना। ये थोड़े है कि आप सिर्फ़ मुझसे बाता-बाती कर रहे हैं, यहाँ पे जनता है, हज़ार लोग आपको देख रहे हैं, उनके मन में भी कुछ जिज्ञासाएँ आ सकती हैं, वो सुपर चैट कर सकते हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको सहयोग देना पड़ेगा ना इसमें, कि भई वो जो कह रहे हैं उनकी बात में भी दम है कि नहीं है। तो मैं आपको जोड़ रहा हूँ, हटा नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन आप ज़रा रुकें, ये कुछ पूछ रहे हैं वो देखना पड़ेगा ना। नितेश आप्टे जी यहाँ लिखते हैं, सत्यमेव जयते, एन ऑपरेटर और एन ऑपरेस्ड कैन नॉट डिसाइड इफ रिजर्वेशन शुड कंटिन्यू और नॉट फॉर an individual or a community. It will be decided based on the community social, economic, educational data and caste-based crime committed against them. बिल्कुल सही कहा है आपने नीतीश आप्टे जी, बहुत खूबसूरत बात कही है। ये रिज़र्वेशन की बात कर रहे थे, मैंने वही ठीक प्रश्न उठाया था कि 2-2 राष्ट्रपति जो उस कम्युनिटी से आते हैं, जिनको हमेशा ही दबाया गया है, अछूत कहा गया है, एससी-एसटी कहा गया है, उन तक को मंदिरों में ब्राह्मण रोक देता है, अनपढ़ गँवार ब्राह्मण। अब ज़रा सोचिए कि क्या राष्ट्रपति लोग अपना रिज़र्वेशन क्यों छोड़ेंगे अपने बच्चों का, जिनको राष्ट्रपति बनने के बाद भी ये एहसास कराया जाता है कि तुम नीची जाति से हो और गर्भगृह में नहीं जा सकते, वहाँ ब्राह्मण हमने रिज़र्वेशन ले रखा है, उन्होंने रिज़र्वेशन, तो वो कैसे छोड़ेंगे अपने प्रतिनिधित्व सर को? मैं इसको और रिस्पॉन्ड इस करूँ सर? बात की क्या गारंटी है, सुन लीजिए, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर किसी के बच्चे की नौकरी लग गई, तो उस बच्चे के साथ, उनके घर परिवार के साथ भविष्य में कभी भेदभाव ही नहीं होगा और वो ब्राह्मण हो गए। इस बात की क्या गारंटी हो जाती है कि आप कह रहे थे कि जो एक बार रिज़र्वेशन ले लिया वो छोड़ दे? अब बताइए, सत्यम हो जाए तो? बोलिए। जी। सर आपने मैं मेरे पॉइंट को आपने मुझे ऐसे इस तरीके से बोला कि आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। सर मैं वो कह ही नहीं रहा था। आप जितनी बातें किए हैं ना, उसमें यही बात आप कहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक बार रिज़र्वेशन लिया फिर रिज़र्वेशन नहीं छोड़ा, आप यही कहे हैं। फिर दूसरे बार में भी आपने यही बात कहा था रॉन्ग। अभी भी मेरा वही सवाल है कि अगर कोई सर व्यक्ति मुझे बोलने रिज़र्वेशन तो ले दीजिए लिया। आप। अरे आप बोलिए, लेकिन जो प्रश्न है वो तो बोलिए ना, आप गलत स्टेटमेंट देंगे तो फिर मुझे करेक्ट करना सर आप पड़ेगा मुझे ना। आप जो है ना, मेरी मेरी बात सुन नहीं रहे हैं और मेरे शब्दों को आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसीलिए मुझे फिर से समझाना पड़ रहा है। यहाँ पे सीधी-सी बात है कि जो आपने स्टेटमेंट दिया, मैं उस पर क्लैरिफ़िकेशन आपसे चाहता हूँ ना। आप उसका स्पष्टीकरण कीजिए कि भाई ये कैसे डिसाइड आप करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर एक बार रिज़र्वेशन ले लिया, उसके बच्चे, किसी के बच्चे की नौकरी लग गई, तो उसके बाद से उसकी शादी के लिए सारे ब्राह्मण लोग गेट खोल देंगे कि हाँ भाई, अब तुम ब्राह्मण हो गए हो, अब तुम्हारे साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन, उसके घर परिवार, माता-पिता, बाल-बच्चों के साथ कभी भविष्य में डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होगा। भाई रिज़र्वेशन आया ही इसीलिए था कि उनके सामाजिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर उनको हक मिले, हकूक मिले, इसलिए। आप कह रहे हैं उसको छोड़ दें, जो आप दिए भी नहीं। उसका मूल जो कांसेप्ट है, वो चीज़ आप उसको दे नहीं रहे हैं, आप फिर कह रहे हैं कि वो छोड़ दे, किस आधार पर छोड़े? ये मेरा सवाल था। अब बोलिए, अपनी बात रखिए। सर पहले तो मुझे बैकस्टेज कर दिया जा रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे इंटरप्ट किया जा रहा है और मुझे म्यूट कर दिया जा रहा है। तो अब मैं मैं फिर से कर दूँगा, वैसा ही कर दूँगा। मैंने नियम समझा दिया है, डिबेट नियम यही है कि अगर मैं भी अगर कुछ पूछ रहा हूँ, तो आप उस पर टू द पॉइंट बोलिए ना। एक तो आपने जितनी देर जो बातें कही थी, वही सवाल मैंने आपसे पूछा और उसी का आपने जवाब नहीं दे रहे हो।
और आप पता है यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेल रहे हो कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, जबकि सब लोग देख रहे हैं कि मैं बार-बार सिर्फ़ एक ही प्रश्न पूछा हूँ, लेकिन हर बार आपने उस प्रश्न का जवाब ना देते हुए, हर बार सिर्फ़ विक्टिम कार्ड खेला है कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। और मैंने हर बार एक ही सवाल पूछा है कि भाई आप ये डिसाइड कैसे कर लिए कि कोई व्यक्ति एक बार रिज़र्वेशन ले लिया तो उसके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, वो गलत है, वो रॉन्ग है। ये आपने डिसाइड कैसे किया? मेरा एक ही प्रश्न था। लेकिन उसका जवाब न दे के आप बार-बार विक्टिम कार्ड कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, आपको म्यूट किया जा रहा है, आपको बैक स्टेज किया जा रहा है। कुछ भी नहीं होगा अगर आप उस पॉइंट का जवाब देंगे तो। मैं फिर से कहता हूँ आप उसका जवाब दीजिए। जी। जी, अब मैं बोलूँ? हाँ, बिल्कुल आपके लिए बोल रहा हूँ ना मैं, बोलिए। सर, अब मुझे सिर्फ 30 सेकंड तक बोलने दीजिए बिना नहीं, इंटरप्शन के। आप 2 मिनट बोलिए लेकिन जो पूछा हूँ उसका जवाब मैं दीजिए उसी बस। का जवाब दूँगा, मैं उसी का जवाब दूँगा सर, दीजिए। लेकिन आप इंटरप्ट मत करिए प्लीज़। कोई नहीं इंटरप्ट करेगा, कोई नहीं जी, करेगा, शुक्रिया, बोलिए। शुक्रिया सर। मैंने ये कहा कि एक बार अगर सोचो किसी ने रिज़र्वेशन का बेनिफिट लिया, उसी कम्युनिटी के लोगों ने, तो अब उनका लेवल पहले से बेटर हुआ। तो क्या ये सही है या गलत है कि वो अपने बच्चों के लिए जो उस तरीके से एजुकेशन और उस तरीके से एक्सपोज़र ले सकते हैं, अपने ही कम्युनिटी के लिए किसी और के लिए वो छोड़े रिज़र्वेशन? मैं ये पूछ रहा हूँ। और मैं इसीलिए ये बोल रहा था क्योंकि जो मैंने सबसे पहली बात कही थी कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि जिसके पास एक बार पावर आता है, वो नहीं छोड़ता है। मैं इसको सही नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ये एग्ज़ाम्पल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग किसी भी जगह से आए हों, उनके पास जब पावर आता है तो नहीं छोड़ते हैं। ये ग्लोबली आप किसी भी कंट्री के सोशियो पॉलिटिकल चीज़ को देखिए, आपको यही चीज़ मिलेगी सर, ये ह्यूमन चीज़ है। अब आप बोलिए सर। देखें, सबसे पहले बात एक चीज़ बता दूँ सत्यमेव जयते जी, ये ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है, ये शोषण का विषय हो जाता है। आप जिसकी बात कह रहे हैं ना अफ़र्मेटिव एक्शन की, उसमें ऐसा नहीं है कि एक बार पावर आ गया तो पैतृक हो गया, फिर कोई उसमें उनका बच्चा जो है बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पहुँच जाएगा। उसको फिर से कॉम्पिटिशन देना होता है। उस हर व्यक्ति को, हर पूरे समाज को कॉम्पिटिशन देना होता है, जो कट ऑफ होता है उसको पार करना होता है। अगर नहीं कर पाएगा तो उनका बच्चा जो है फिर से नहीं जा पाएगा। तो आपकी वो जो बात थी ना वो सही नहीं है। लेकिन आपके यहाँ जो ब्रह्मनिज़्म है उसमें जैसे शंकराचार्य हैं, इनका क्या आरक्षण है ये देखिए। इनका आरक्षण ये है कि कहते हैं किस सिद्धांत की रक्षा के लिए भगवान राम कृष्ण का अवतार होता है तो मनुस्मृति के सिद्धांत की रक्षा के लिए। अब आपने ये आरक्षण ले रखा है कि ये धर्म ग्रंथ सर, मैं ब्राह्मण ने इसको लिखे हैं। जस्टिफाई नहीं न कर रहा हूँ न सर, मैंने तो नहीं, नहीं, नहीं तभी आप शुरू सुन अरे सुन लीजिए ना, अब आप इंटरप्ट मत कीजिए ना, मैंने आपकी बात सुनी ना। तो अभी क्या है कि इनके यहाँ ये आरक्षण है कि इन्होंने कह दिया कि रामकृष्ण अवतार किसके लेते हैं? मनुस्मृति के। मनुस्मृति कौन लिखता है? ब्राह्मण। पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के कौन लाया? ब्राह्मण। ये जो बोल रहे हैं ये कौन है? ब्राह्मण। उस पीठ पर आज तक जितने लोग बैठे हैं वो कौन है? वो ब्राह्मण। आपने ये रिजर्वेशन ले रखा है। लेकिन जिस जॉब की आप बात कर रहे थे रिजर्वेशन की, वहाँ पे हर जाति समूह के लोग जा सकते हैं, उस कट ऑफ को पार कर सकते हैं, जा सकते हैं। वहाँ कोई रिजर्वेशन वैसा नहीं है कि एक बार जो चला गया, उसका बेटा बाय डिफ़ॉल्ट हो गया और वो छोड़ेगा ही नहीं। नहीं भाई, उनके बच्चे को फिर से दोबारा कट ऑफ पार करना पड़ेगा तब जाएगा। बेटा अगर अक्षम हो गया, अगर वो सक्षम नहीं है उस कट ऑफ को पार करने के, तो उनका बेटा वहाँ पे नहीं जा पाता है। ये कोई आरक्षण नहीं है, आप जो टेंडेंसी बता रहे थे कि एक टेंडेंसी हो जाती है कि वहाँ पकड़ने की। भाई प्रधानमंत्री पोस्ट है, राष्ट्रपति पोस्ट है, क्या कोई ज़रूरी है कि वहाँ पे राष्ट्रपति मुर्मू जी गई हैं या कोविंद जी गए हैं तो उनके बच्चे फिर दोबारा चले जाएँगे? नहीं भाई, नहीं जा सकते वो। उनको फिर से वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे, वो सारे मतदान या जो भी चीज़ें हैं वो जानी पड़ेंगी। लेकिन आपका जो धार्मिक वर्चस्व है, जो सब पे आप धर्म के माध्यम से थोपते हो, उस पे ब्राह्मणों का एक छत्र अधिकार है और उसमें आप पूज्य हो जाते हो बाय डिफ़ॉल्ट। लोग अपने घरों में शादी-विवाह से लेकर हर चीज़ के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ब्राह्मण को बुलाते हैं। वो क्या किसी दूसरी जाति को बुलाते? नहीं, ब्राह्मण का कथा कहानी सारा कह रहा है। तो आपने क्या किया है धर्म के नाम पर एक छत्र अपना ब्राह्मणीकरण चीज़ें अपना ली है। फिर आप सारे पोस्ट पे भी ब्यूरोक्रेसी से लेकर जो यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर से हर जगह आप बैठे हो। आप उसी धर्म को मानते हो जिसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व है। सवाल यहाँ पे यही है ना कि आप उस धर्म को मानते हो जिसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व है। अगर उसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं होता, वहाँ पे अगर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग होते और वो सारे लोग प्रधान होते तब शायद ये समस्या नहीं होती। कारण ये है कि जिस धर्म घर-घर में घुसा जॉब तो कोई कितना देर करता है भई? 7 घंटा किया, 8 घंटा किया। उस 7-8 घंटा में भी छुट्टी लो के तीर्थ यात्रा चले जाते हैं, दिन-रात जो है धर्म कार्य में लगे रहते हैं, वहाँ तो प्रॉपर आपका अधिकार है ना। तो ये बात है यहाँ पे, आप कैसे कह रहे हैं छोड़ने के लिए?
आपने आज तक उस चीज़ को नहीं छोड़ा, उस धर्म को नहीं छोड़ा, जिस धर्म में आपका ब्राह्मण का वर्चस्व हो, उसकी आप बुराई तक नहीं बताते, आरक्षण लेके रखा हुआ है। और आप कह रहे हैं कि जो अफ़र्मेटिव एक्शन, और इसी धर्म के कारण से ही एससी, एसटी, ओबीसी पिछड़ा हुआ, अत्यंत पिछड़ा हुआ है। इस मनुस्मृति, जिसके आपके शंकराचार्य पीठाधीश होके भी कहते हैं मनुस्मृति के सिद्ध, आपने वो भगवान बना लिया, आपने राम को बना लिया, कृष्ण को, और आप कह रहे हो कि ये दोनों जो हैं मनुस्मृति की रक्षा के लिए। और मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति में कह रहे हो कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, सेवा करने का अधिकार है। तो आप किस मुँह से कौन से आरक्षण की बात कर रहे थे? ये चीज़ था यहाँ पे सत्यमेव जयते। सर, अच्छा, कुछ बोलने कहना है देने के आपको? लिए। हाँ, बोलिए। जी, आपने सर, इंडिया में मनुस्मृति तो लॉ नहीं है ना सर? इंडिया में तो तो ला नहीं कॉन्स्टिट्यूशन है, चल लेकिन ये रहा तो है। धर्म गुरु है ना, तो ये तो धर्म गुरु सर, है ना। आप जो बात बोल रहे हैं ना, वो चीज़ ही जब गलत है तो मैं तुरंत रोक दिया मैंने यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि लागू नहीं है। भाई नहीं लागू है तो ये जगत गुरु कैसे हैं ये? शंकराचार्य पीठ पर कैसे बैठे? आपने इनको पीठ पर कैसे बैठा रखा है? जब ये कह रहे हैं कि जिस भगवान का भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात, और उस दिन छुट्टी कर दी गई है, घर-घर में जो है चावल बाँटा जा रहा है। बताइए, उस राम को भगवान आप सब पे थोप रहे हैं। लेकिन वो भगवान के आपके धर्म गुरु क्या कह रहे हैं कि वो मनुस्मृति के सिद्धांत के लिए वो जन्म लिए हैं। वो तो मान रहे हैं ना इस चीज़ को, और वही धर्म आप थोप रहे हैं, तो आप तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना रिज़र्वेशन सब लोगों पे थोप रहे हैं, और दूसरों से कह रहे हैं कि आप अफ़र्मेटिव एक्शन को छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं? ये आप कह रहे थे यहाँ पे सत्यमेव जयते जी। चलिए बोलिए, और कुछ बोलना हो अपना समराइज़ कर दीजिए। जी, नहीं सर, आप बाकी कॉलर्स को भी कॉल दीजिए। मैं तो डिस्कस करने आया था, पहली बार जुड़ रहा था, बट नहीं देखें, अच्छा काम की बात नहीं है। आपने जो रिज़र्वेशन की बात की थी, हमने आज उसी पे बात की है। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक पे आपको चर्चा करना है, तो आप संडे को 7:30 पे रैशनल वर्ल्ड पे आइए। वहाँ पे पूरा समय शुरू में जो डिबेटी होते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्टिकुलर पॉइंट है, उसको उठाइए। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप जिस जी सर। रिज़र्वेशन की बात कर रहे थे, उसी पर मैंने अपना टिप्पणी रखा है। जी, ठीक है ना? शुक्रिया सर। गुड हुँ, लक एंड ओके, सर, आप अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू सर। थैंक यू। ओके।